इसमें आइए। बैठ। थैंक यू। आपने बीटेक किया? जी सर। उसके बाद 2016 में? यस सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर बीटेक के बाद मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही थी। फिर मैं आरएस का प्रिपरेशन करने लगी। 2018 का अटेम्प्ट मैंने दिया था और अभी मैं करंटली यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के तहत पंचायती राज डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो टीसीएस में काम कर रहे थे, उसके बाद आरएस तैयारी करने का क्यों सोचा आपने? सर आरएस का मेरा हमेशा से प्लान था। जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं साथ प्रिपरेशन करने की ट्राई कर रही थी, पर डेडिकेटेड टाइम और एफर्ट्स नहीं दे पा रही थी। 2018 का जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मुझे लगा मुझे डेडिकेटेडली यहाँ पे टाइम देना चाहिए। आपने ये जो बात की यंग इंटर्न्स प्रोग्राम, कौन चलाता है? सर ये डीईएस के अंदर आता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक प्रोग्राम। गवर्नमेंट राजस्थान का। आपको 1 साल हो गया लगभग पंचायती राज में काम करते हैं। यस। क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर पंचायती राज में सर ग्राउंड लेवल पे जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं वो मैंने देखी। वेरियस जो स्कीम्स है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनके बारे में मैंने देखा। इस दौरान मैं पंचायत समिति आमेर में भी 21 डेज के लिए मुझे भेजा गया था, जहाँ पे मैंने जो देखा कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जो आपने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा और उसमें क्या कमियां दिखी और क्या अच्छाइयां दिखी? सर मैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कार्यरत थी 1.5 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट। वहां पे मैंने देखा कि जिस तरह से हमने ओडीएफ, और मेरा जो रिसर्च पेपर है वो भी इसी पर है, ओडीएफ डिक्लेयर तो कर दिया है, पर जब ग्राउंड लेवल पे जाके मैंने देखा तो बहुत सारे जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं इस स्कीम के अंदर उनका यूटिलाइजेशन यूज नहीं किया जा रहा है। उसको एक स्टोरेज की तरह रखा गया है या फिर वहां पे जो पशु हैं उनको बांधा गया है। तो सर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन उसका अभी भी काफी जगहों पर नहीं है। जो पंचायत समिति या ग्राम पंचायतें शहरों के करीब हैं उनमें तो फिर भी अवेयरनेस है, जैसे बीकानेर में कुलायत है, वहां मैं विजिट किया था। लेकिन जो अगर हम और ज्यादा रिमोट एरियाज में जाएं तो आज भी वो चीजें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। क्या कारण लगता है आपको कि क्यों नहीं हुई? सर मुझे लगता है कि ये जो है उनसे बात की, बेनिफिशियरी से आपने बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी सर बताएं। सर ये एक बिहेवियरल चेंज है जिसके अंदर हमें सोसाइटी के हम सिर्फ टॉयलेट बना के इस चीज को 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम उनके अंदर ये चेंज नहीं लेके आते। तो सर इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान जो है आईईसी एक्टिविटीज का मुझे लगता है कमी रह गई है। स्वच्छ भारत मिशन में बिहेवियरल चेंज के लिए भी प्रोविजन किया गया था। यस सर। क्या नाम दिया है उसको? सर आईईसी बोलते हैं। आईईसी बोलते हैं? आईईसी तो ठीक है, वो प्रचार के लिए। सीएलटीएस का नाम सुना है? सीएलजीएस। सीएलटीएस सॉरी नहीं सुना। ट्विन लीज पिट क्या होता है? यस सर जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 चला था उसके अंदर हमने टॉयलेट्स के अंदर एक लीच पिट बनाए थे। वो जब भर जाते हैं तो फिर टॉयलेट्स फंक्शनल नहीं रहते, तो उसकी जगह अब 2 जो खड्डे हैं वो खोदे जाएंगे ताकि अगर एक खड्डा जो है वो भर जाता है तो दूसरा वाला खड्डा यूज किया जा सके। कितना गहराई, कितने गहराई के होते हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 1 मीटर या। तो आपको लगता है 1 मीटर गहराई का खड्डा बनाने से काम चल जाता है? और ये क्यों बनाए जाते हैं? सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बिंदेश्वर पाठक के बारे में क्या जानते हैं? सर क्या? बिंदेश्वर पाठक का नाम सुना? सॉरी सर। ठीक। आप बीकानेर से आते हैं? जी सर। और बीकानेर जो है वो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में है। यस सर। डेजर्ट क्या होता है? सर डेजर्ट वो जहाँ पे वाटर जो है उसकी स्कैरसिटी होती है और सर सैंड जो है वो ज्यादा होता है, वेजिटेशन कम होती है। यही डेजर्ट होता है? यस। लद्दाख में भी डेजर्ट है? यस सर। सर वेजिटेशन की कमी है और वहां पे टेम्परेचर कोल्ड है परंतु वेजिटेशन नहीं है। और कच्छ का रण? यस सर। डेजर्ट है? यस सर। इन तीनों में खास बात क्या है आपके बीकानेर के डेजर्ट में, लद्दाख के डेजर्ट में और कच्छ के रण के डेजर्ट में? तीनों में सिमिलरिटी क्या है, एक जो बात तीनों में समान है? सर मेरे ख्याल से वेजिटेशन की कमी और पानी की कमी। कच्छ के तो समुद्र के पास है। जी यस सॉरी। तो आई थिंक फर्टिलिटी, यस उर्वरता की कमी, yes. उस वजह से सब जगह पे यस कॉमन बात, डेजर्ट मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी। यस
ठीक है। आप जो है वो स्वच्छ भारत अभियान की सर से बात कर रहे थे अभी। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें कौन से कंपोनेंट शामिल किए गए हैं? सर जो फेज 1 था उसके अंदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स और कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने, ओडीएफ फ्री वाला। इसके अलावा ओडीएफ के अलावा उसके बाद सर जो फेज 2 स्टार्ट किया गया उसके अंदर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करा जाएगा डोर टू डोर कलेक्शन करके। फिर उसको सर रिसोर्स रिकवरी सेंटर पे लाके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेट वेस्ट है उसके लिए नाडे बिल्ड किए जा रहे हैं, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, सोक पिट्स हैं। ओके, ये सॉलिड वेस्ट की सारी बातें हो गई। क्या कोई हवा से रिलेटेड भी कोई इनिशिएटिव है क्या इसमें स्वच्छ भारत अभियान में? सॉरी सर, मैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यस सर, NAQI, क्या इसी का पार्ट है? सर आई थिंक इसका पार्ट नहीं है सर, मैं जितना मुझे नॉलेज में नहीं है सर। ओके, चलिए ठीक है। आप एक बात बताएं, आप महिला भी हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत यस कौन सा सबसे बड़ा साइलेंट चेंज हमारी सोसाइटी में आया, या फिर महिलाओं के जीवन को किस प्रकार इसने प्रभावित किया है? सर स्वच्छ भारत मिशन से पहले जो है महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती थी। अब जब घर में टॉयलेट्स अवेलेबल हो गए तो अब उनको खुले में नहीं जाना पड़ता। सर पहले उन लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, एक हैरेसमेंट फेस करना पड़ता था। वेरी गुड, जो कि अब एक बहुत काफी बढ़िया। बड़ा चीज। आप एक इंजीनियर भी हैं और आपने EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट? यस सर। ये जो अलग अलग हम नाम सुनते हैं, 2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G, ये 5G क्या है? सर ये जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्किंग है, जिसके अंदर मोबाइल की जो डेटा स्पीड है और कॉल क्वालिटी है वो अपग्रेड हुई है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी पिछले दिनों इस 5G को लेकर के हमारे यहाँ पर एक सितारिक आए हैं जिनका नाम जूही चावला है। यस उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था। यस और उनका केस खारिज कर दिया गया। यस उनकी क्या आशंका थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को क्यों खारिज कर दिया, क्या आधार था वो? सर उनका ये मानना था कि जो रेडिएशन इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि 5G जो है वो न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो जो रेडिएशन है वो ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी और कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। लेकिन जब इसको स्टडी किया गया तो कुछ कौन सी मतलब वेव्स या रेडिएशन आपके शब्दों में कहें, इंफ्रारेड वेव्स के लिए 5G के अंदर कौन सी रेडिएशन यूज की जाती है? सॉरी सर, रेडियो वेव्स का यूज किया। रेडियो वेव्स का यूज किया। तो रेडियो वेव्स क्या हमारे लिए खतरनाक है क्या? नो सर। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा हमारे समाज में एक भ्रम है कि जिस कॉलोनी में घरों के आसपास मोबाइल टावर लग जाता है उसके आसपास कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई है या मिथ है? सर मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से ये एक मिथ है। और ओके, चलिए लास्ट सवाल आपका। ये अभी हमने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई है। यस। हम किस प्रकार यहाँ पर पृथ्वी पे बैठे हुए चंद्रयान से कनेक्टिविटी या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? उस कम्युनिकेशन जो मॉडल है या टेक्निक, उसका क्या नाम? सर माइक्रोवेव जो है हम सेंड करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करते हुए। अपलिंक जो हमारी वेव्स हैं वो जाती हैं। और चंद्रयान से हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी टाइप की वेव से कनेक्ट हो रहे हैं? सर जितना मेरे नॉलेज में माइक्रोवेव्स हैं सर, एग्जैक्ट बैंड। सोफिया स्कूल से। यस सर। सोफिया का मीनिंग क्या होता है? सर सोफिया का मतलब विजडम होता है। अच्छा, सोफिया का मतलब विजडम होता है। अच्छा, बीकानेर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। बीकानेर की स्थापना कब हुई और किसने की थी? सर राव बीका जी जो है, जो जोधपुर के राजा जोधा सिंह जी के बेटे थे, उनके द्वारा बीकानेर जो है उसकी स्थापना की गई थी 1488 के अंदर। ये आखा तीज के दिन की गई थी, इसीलिए बीकानेर में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है पतंग उड़ा के हर साल। उसके बाद सर बीकानेर में बड़े बड़े काफी राजा हुए हैं, जैसे कि राजा राय सिंह जी थे। उसके बाद राजा गंगा सिंह जी थे, जिनको राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं, और वो गंग नहर जो है वो लेके आए थे राजस्थान के अंदर। ठीक है, मेरा एक प्रश्न आपसे, राजस्थान के कौन से शासक की प्रशासनिक उपलब्धियां आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? प्रशासनिक उपलब्धियां सर गंगा सिंह जी। कौन कौन सी प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उनकी? सर उन्होंने जन प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। उन्होंने एजुकेशन के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया था। बीकानेर में जो डूंगर कॉलेज है उसको हाल स्वरूप जो है वो गंगा सिंह जी का ही दिया हुआ है। इसके अलावा सर हॉस्पिटल जो नीड्स थी उनको देखते हुए उन्होंने PBM हॉस्पिटल की भी स्थापना की थी, जिसमें विमेन और मेन के लिए अलग अलग विंग भी स्थापित की थी। सर वो जो उनका विजनरी आइडिया था। इसके अलावा सर गंग नहर जिस तरह से वो लाए तो उन्होंने काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। BHU से उनका कोई भी संबंध है? यस सर, BHU में कंट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देने वाले गंगा सिंह जी। चलिए ठीक है। बीकानेर के अंदर कौन कौन से जो है वो खनिज मिलते हैं, मिनरल्स?
सर बीकानेर में जिप्सम मिलता है जामसर के अंदर, बॉल क्ले मिलता है, सिरेमिक इंडस्ट्री इसीलिए बीकानेर की फेमस है। इसके अलावा पलाना के अंदर लिग्नाइट कोल मिलता है जो पूरे इंडिया का सबसे अच्छा बीकानेर में। चलिए ठीक है। बीकानेर की खाने पीने की कुछ जो है वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। यस उनमें से किसी को जीआई टैग मिला हुआ है? यस सर, किसको? भुजिया, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला। बीकानेरी जो है ना रसगुल्ला है उसको नहीं मिला है। अच्छा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, यस वो जीआई टैग है या नहीं है? सर मेरी नॉलेज में जितना है शायद नहीं है। अच्छा, पूरे भारतवर्ष के अंदर खाने की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है? सर रसगुल्ला को मिला हुआ है, कहाँ? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और सर राइस को भी मिला हुआ है, साउथ इंडिया में किसी स्टेट को है, मैं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पाई। बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है। सर रतलामी सेव को मिला हुआ है आई थिंक। चलिए ठीक है। राजस्थानी कल्चर की बात करते हैं अपन। अभी आपने एक शब्द का जो वो प्रयोग किया था, आखा तीज। यस। तो ये जो है ना अबूझ सावा क्या होता है? अबूझ सावा वो दिन होता है जिस दिन किसी की भी जो शादी है वो की जा सकती है, उसके अंदर हमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अबूझ सावे कितने आते हैं वर्ष में, कोई जानकारी? सर जितना मेरी नॉलेज में 3 आते हैं। 3 आते हैं, कौन कौन से? सर देवउठनी 11, पूनम पीपल पूर्णिमा और आखा तीज। ठीक है। एक महिला के, ठीक है, सिर पर मतलब पहने जाने वाली ज्वेलरी के नाम बताएं, कौन कौन सी होती है? सर रखड़ी, टीका, सीस फूल। सर अभी तो इतना ही रिकॉल कर पाए। चलिए ठीक है। यदि अपन महिलाओं की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर कोई भी महिला प्रेसिडेंट है क्या? रही है अभी तक महिला प्रेसिडेंट? सर अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उससे पहले प्रतिभा पाटिल जी भी। ठीक है। अच्छा, एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान के अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए? सर एज अ ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। सर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए समाज के प्रति, लोगों के प्रति। आप में है ये क्वालिटीज? यस। चलिए ठीक है। मेरा आपसे जो है वो अंतिम प्रश्न, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में जो है वो अधिकारी लगे हुए हैं, और उस क्षेत्र के अंदर बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? सर सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दूंगी। मैं जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक मीटिंग लूंगी। जो प्रभुत्व लोग हैं उस समाज के, उनकी मीटिंग लूंगी। उनको इन्वॉल्व करते हुए सर एक ड्राइव चलाऊंगी जो अवेयरनेस कैंपेन होगा, जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बताएगा। इसके अलावा जो लॉ प्रोविजंस हैं वो भी सर्कुलेट करूंगी। फिर जो बच्चियां हैं उनका सर स्कूल में एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए जो गार्गी मंच है, मीना मंच है, उसकी सहायता लूंगी। उनके जो पेरेंट्स है उनको इसके बारे में अवेयर करूंगी। उस क्षेत्र से जो महिलाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ के कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उन महिलाओं के एग्जाम्पल सेट करूंगी इस तरह के। सर ठीक है, थैंक यू सर। आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहे हैं। एक भारत नेट परियोजना, इसके बारे में सुना? यस सर। क्या है ये? सर जो ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, 1 Gbps तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है। डिजिटल लिटरेसी से आप क्या समझते हैं? डिजिटल लिटरेसी मतलब इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो, आपको डिजिटल जो मोबाइल फोन्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी। राजस्थान सरकार अभी महिलाओं को निशुल्क मोबाइल उपलब्ध करा रही है। यस सर। योजना का क्या नाम है? इंदिरा गांधी मोबाइल वितरण योजना। पक्का? ठीक है। तो इसमें जिन महिलाओं को मोबाइल मिलेगा उनमें से कई महिलाएं ऐसी है जो इतनी शिक्षित नहीं है, और उन मोबाइल में उनका कई सेंसिटिव डेटा भी होगा, और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर आजकल वैसे भी इतना जो है वो कंसर्न चल ही रहा है। तो ऐसे में उन महिलाओं को मतलब डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या यहाँ प्रिकॉशंस रखने चाहिए? सर एक तो इसके लिए हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि जो अपना सिक्योर डेटा है उसको आप कहीं पे भी किसी को भी, जैसे आपको कोई कॉल आता है या कुछ, तो फिर अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर ना की करें। इसके अलावा सर अभी कुछ सरकार कर रही है इसके लिए, प्रयास कर रही है? सर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कर रही है। अभी डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल जो है वो भी आया है। क्या है ये सर? डेटा प्रोटेक्शन बिल
डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके अंदर सर जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, जो यूजर्स हैं डेटा के, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि वो अपने डेटा को, राइट टू इन्फॉर्मेशन है उनको कि वो डेटा क्यों लिया जा रहा है, वो अपना डेटा इरेज करवा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, कंप्लीटली डिलीट भी करवा सकते हैं। जो डेटा मिनिमलाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर डेटा कंपनीज जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि जितना डेटा जरूरी हो उतना ही लें, थर्ड पार्टी को विदाउट परमिशन जो है वो डेटा वो नहीं दे सकते। और सर इसमें फाइन भी लगाया गया जो इनकी अवेलना करते हैं, और एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसकी भी स्थापना की जाएगी। ठीक है। केपीओ और बीपीओ ये क्या होते हैं? केपीओज बीपीओज इन्हें कहा जाता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या होता है सर? ये मेरी नहीं पता। सेमीकंडक्टर्स किन्हें कहा जाता है? सर वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, जो कोई एग्जांपल? सर सिलिकॉन, जर्मेनियम। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है ये सेमीकंडक्टर्स? सर जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है ओवरऑल ग्लोब में बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट काफी स्टेप्स उठा रही है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स जो हैं वो स्थापित किए जाएं, क्योंकि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अभी इतना इवॉल्व नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की महिलाओं से संबंधित कोई फ्लैगशिप स्कीम्स के नाम बताएं। सर मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, सर फ्लैगशिप योजनाओं की। हाँ, फ्लैगशिप। सर IM शक्ति फंड जो है वो बनाया गया, जिसके तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। और ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, राजस्थान के कोई फेमस मेलों के नाम बताएं। सर रूमा देवी हैं जो मेल फेयर्स। अच्छा सॉरी सर, अभी हाल ही में रामदेवरा में मेला लगा है रूनीचा में, तेजा दशमी का मेला हुआ था परबतसर में, सर पुष्कर मेला होता है, बीकानेर में कोलायत मेला होता है। ठीक, थैंक यू सर। कोलायत में क्या विशेष बात है? सर कोलायत जो है वहाँ पे कपिल मुनि जी का आश्रम है, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन को अगर बहुत आसान शब्दों में समझाना हो? सर पुरुष और प्रकृति के बीच में एक ये डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। थैंक यू।